हरिओम तत्सत। वेलकम टू द सोल यात्रा। आप सबका फिर से स्वागत है गीता की हमारी इस जर्नी पर। आज की जो लर्निंग है ना, वो बहुत ज़रूरी है उन सब लर्निंग के लिए जो हमने अभी तक सीखी। तो जिस तरह हमें जानना ज़रूरी है कि हमें ज्ञान का कैसे उपयोग करना है, हमें अपने धर्म का कैसे पालन करना है, हमें अपने कर्मों के बंधन से कैसे मुक्ति पानी है, ये सब अभी श्री कृष्ण हमें बता रहे थे। तो उसी तरह आज जो है ना, अर्जुन के अंदर भी ये सवाल उठे हैं कि अगर कोई अच्छा योगी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एक अच्छा योगी है, उसके अंदर क्या ऐसे गुण होंगे जिसको देख के हमें पता चले कि वो एक अच्छा योगी है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण एक अच्छे और सच्चे योगी के बारे में बता रहे हैं कि जिस इंसान का या जिस मनुष्य का अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो गया है, वो अपनी इंद्रियों के वश में नहीं है, उसी को वो सच्चा योगी कह रहे हैं। यानी कि उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल आ गया है, आत्म संयम आ गया है। अगर उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल है, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करना आ गया है, उसे अपनी सिचुएशंस पे कंट्रोल करना आ गया है, वो उनसे अफेक्टेड नहीं हो रहा है, तो वो एक सच्चा योगी है। तो यहाँ पे अर्जुन अब जानना चाहते हैं कि आत्म संयम को हम कैसे पा सकते हैं, यानी कि अपने आप को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि एक बार गौतम बुद्ध अपने ध्यान में बैठे हुए थे और तभी एक शिष्य आता है और उनको बोलता है कि मेरे अंदर ना बड़े गलत गलत विचार आ रहे हैं, मेरे अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा हूँ, कुछ भी साफ नहीं सोच पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो गौतम बुद्ध ने कहते हैं कि एक काम करो, पहले तुम जाओ और ना जो वो तालाब है वहाँ से पानी ले आओ। तो शिष्य बोलता है कि ये मुझे क्या काम दे रहे हैं कि जाके तालाब से पानी ले आओ। तो वो बोलते हैं कि पर अभी तो तालाब में अभी बहुत तेज बारिश हुई थी, सब कुछ हुआ था, तो वो तालाब का पानी तो बहुत गंदा है। तो गौतम बुद्ध ने कहते हैं कि एक काम करो, तुम जाओ और पानी लेके तो आओ, मैं उसी तालाब का पानी पीऊंगा। अब शिष्य को तो एक काम मिल जाता है, उसे लगता है कि मुझे तो अपने गुरु को पानी पिलाना ही है। वो घंटों वहां बैठा रहता है, जितनी बार वो पानी निकालता है पानी गंदा होता है, फिर निकालता है फिर गंदा होता है। तो अब वो थक जाता है, वो गंदा पानी लेके ही गौतम बुद्ध के पास आ जाता है। तो गौतम बुद्ध को बताता है कि देखो ये पानी तो पूरा कीचड़ वाला है, तो अब मैं आपको कैसे पानी दूं, साफ पानी तो वहां है ही नहीं। तो गौतम बुद्ध से बोलते हैं कि तुम एक सेकंड के लिए बैठो, थोड़ी देर बैठो और मेरे साथ ध्यान करो। वो थोड़ी देर बैठता है, उनके साथ ध्यान करता है, फिर भी उसका मन गुस्से में होता है, बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं, तो वो बड़ा दुखी हो जाता है। कुछ घंटे बाद गौतम बुद्ध ने कैसे उसे कहते हैं कि जाओ तुम पानी वापस लेके आओ। वो जाता है और देखता है कि तालाब एकदम शांत हो चुका है, सारी गंदगी नीचे बैठ चुकी है। तो वो पानी लेके आता है और साफ पानी गौतम बुद्ध को दे देता है। तो गौतम बुद्ध उसे देख के हंसने लगता है कि तुम्हें समझ आया, जब तक तुम्हारे अंदर ये बवंडर चलता रहेगा ना, गुस्से का और विचारों का और नेगेटिव थिंकिंग का, तुम कभी भी सही सोच में नहीं आ पाओगे। तो इसलिए ना थोड़ा सा बैठो, ध्यान लगाओ, अपने मन को शांत करो और फिर नए सिरे से सोचना शुरू करो। तो यही होता है आत्म संयम के ऊपर काम करने का तरीका, कि ध्यान लगाना। यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को यही बता रहे हैं कि ध्यान लगाना हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है, यानी कि मेडिटेशन करना हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। क्योंकि यही जब हम ध्यान लगाते हैं ना, तो हमारे मन के काफ़ी विचार जो बहुत हमें परेशान कर रहे होते हैं, वो धीरे धीरे सतह पे बैठने लगते हैं, यानी कि वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर सिर्फ और सिर्फ साफ और पॉजिटिव विचार रह जाते हैं। तो इस लर्निंग में हम सीखेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान कैसे लगाते हैं वो बताएंगे। अब आप देख रहे हैं कि कितने हजार सालों पहले भी श्री कृष्ण ने स्वयं मनुष्य जाति को ये बताया है कि अपने मन के विचारों को कंट्रोल करने के लिए ना ध्यान कितना ज़रूरी है। और आज भी बहुत लोग हैं जो मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बारे में बताते हैं, पर जब स्वयं प्रभु श्री कृष्ण हमें ये बता रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ना कि वो कितना ज़रूरी है हमारे डेली रूटीन की लाइफ में। तो अब हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ने कैसे बताया है कि ध्यान कैसे लगाना है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं कि ध्यान कैसे लगाना है। तो ध्यान लगाने के लिए ना एक आप समतल ज़मीन पे बैठ जाइए, उसके ऊपर एक आसन रखिए। आसन ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। अब आप उस पर एकदम आराम से बैठ जाइए, यानी सुखासन में बैठ जाइए। जैसे हम ध्यान लगाते हैं उस तरह से बैठ जाइए।
आपकी रीढ़ की हड्डी, नेक, आपका हेड सब स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। मतलब आपको ऐसे करके नहीं बैठना है, आपको एकदम सीधा बैठना है, उसमें होना चाहिए। अब आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने पे, आंखों का जो आपको बंद करने पे जो पोजीशन होनी चाहिए ना, वो आपकी नाक की तरफ होनी चाहिए, कि दोनों आंखें आपकी नाक की तरफ पॉइंट हो रही हो। तो आप अपने नाक के फ्रंट एरिया को देख रहे हो, ऐसा आपको इमेजिन करना है आंख बंद करके, और इसकी तरफ ध्यान केंद्रित करना है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी हार्ट बीट पे ध्यान लगाइए, या अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। शुरू में ये डिफ़िकल्ट होता है, पर धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, तो आप उस ध्यान की उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जब आपको कुछ आस पड़ोस की चीज़ें डिस्टर्ब नहीं करती, आपकी थॉट्स डिस्टर्ब नहीं करती, आप पूरी तरह से अपने साथ ध्यान मुद्रा में बैठे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जब ध्यान लगाने बैठते हैं तो हमारे पास बहुत सारे विचार आने लगते हैं, ऐसे विचार जो हम अभी आँख खोल के नहीं ले रहे थे, पर आँख बंद करने पे वो सारे विचार आना शुरू हो जाते हैं। तो उस पर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आप अपना फोकस सेंटर पे रखेंगे तो आपको विचार कभी नहीं आएगा, पर द मिनट आपका फोकस यानी आपकी आइज़ की शिफ्टिंग या तो राइट में हो गई या वो लेफ्ट में हो गई, विचार आने शुरू हो जाएंगे। आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा, और द मिनट ये साथ में हो गए, आपके विचार आने बंद हो जाएंगे। तो जब भी आपको लगे कि आपके अंदर थॉट्स आना शुरू हो गया, तो इट मीन्स आपकी आइज़ की पोजीशन या तो राइट में चली गई है या लेफ्ट में चली गई है। तो उनको वापस सेंटर पे, यानी कि अपने हेड के सेंटर पे ले आइए या नोज के सेंटर पे ले आइए। जैसे ही आप वापस लाएंगे ना, आपके विचार आने बंद हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण भी हमें यही बता रहे हैं कि सच्चा योगी वही है जो ये ध्यान की क्रिया से ना अपने मन को संतुलन में ले आता है, अपने सेल्फ कंट्रोल में लेके आ जाता है। और जिसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है ना, उसको पता है कि क्या उसके लिए सही होता है और क्या उसके लिए गलत है। तो आपने जाना कि ध्यान लगाना हमारे जीवन में कितना ज़रूरी है। ध्यान लगाने से हम एक पहली बात तो अपने को कंट्रोल कर पाएंगे, हमारे अंदर आत्मसंयम होगा, हमें पता होगा कि हमें क्या करना है, हम किस कर्म के लिए आए हैं, हमें उसे कैसे परफॉर्म करना है, हम अपने धर्म का कैसे पालन करना है। हम उन चीज़ों में अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि जो चीज़ें हमें मुक्ति से दूर लेके जा रही है, मोक्षा से दूर लेके जा रही है, वो हम उन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि जिससे हमारे जो कर्म बंधन है ना, वो खत्म हो सके। तो यहाँ पे ना ध्यान और आत्मसंयम का बहुत बड़ा रोल है कोई भी लर्निंग को जानने के लिए और कोई भी लर्निंग को एप्लीकेबल करने के लिए अपने ऊपर। यानी कि अगर आपके पास ज्ञान है पर आपके पास अगर आत्मसंयम नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। आपको पता है कि आपका धर्म है क्या है, पर आपको पता ही नहीं है कि उसको कंट्रोल कैसे करना है, मुझे किस कंट्रोल वे में उसको आगे निभाना है। यानी कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तब भी वो किसी काम का नहीं है। तो जो हमारी सारी लर्निंग्स है ना, वो सारी इस पे आके टिकती है कि हमारे अंदर कितना आत्मसंयम है और हम उसे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारी लर्निंग नंबर 5 पसंद आई होगी, और आप अब इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जितनी हमने अभी लर्निंग सीखी है, अब उन लर्निंग को अच्छी तरह अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इस लर्निंग के साथ, यानी कि ध्यान के साथ। तो मैं आपसे दोबारा मिलूंगी गीता की नेक्स्ट लर्निंग में। तब तक के लिए सदा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। हर हर शंभो।